हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ICSE डाटा में। जैसे कि आपको पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा मार्च में होने वाली है, तो इससे संबंधित हमारे चैनल पे सेट चलाया जा रहा है। पीछे आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देखेंगे तो हम लोगों ने पॉलिटी का सेट कंप्लीट कर दिया है, जो कि द ऑफिसर एकेडमी का है। अब हमारा चल रहा है ज्योग्राफी का सेट, यह भी द ऑफिसर एकेडमी का है। तो चलिए, कल हमने इसके पिछले वाले वीडियो में 108 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है ज्योग्राफी से। तो आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 109 से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन नाथुला दर्रा के बारे में सही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3। यानी यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है नाथुला दर्रा। यह प्राचीन रेशम मार्ग का मुख्य मार्ग था। यह वर्ष 2006 में फिर से खोला गया। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3 तीनों सही है। तीनों सही है। 110 में है कि कौन सही सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लिपुलेख दर्रा जो है वो सही नहीं है। मान लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में नहीं, तो नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, पालघाट दर्रा कहाँ है? केरल में है। सॉरी, यहाँ पे हमें लग रहा है ना क्वेश्चन में ऑप्शन में आंसर गलत दिया है, क्योंकि नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में है। नाथुला और जेलेपला जो दर्रा है वो सिक्किम में है। लिपुलेख दर्रा, माना नीति, लिपुलेख ये सब तो उत्तराखंड में है। यहाँ पे आंसर गलत दिया गया। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा आंसर। ठीक है, यही युग्म सम्मिलित नहीं है। चलिए तो आगे देखते हैं, निम्नलिखित दर्रों में से किस से होकर लेह जाने का रास्ता है? तो इसका आंसर होगा सी, चुम्बी घाटी से वो करके कहाँ जा सकते हैं? लेह जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहाँ स्थित दर्रे के साथ सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जेलेपला दर्रा सिक्किम जास्कर में नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। तो बनिहाल दर्रा पीर पंजाल है, जोजिला दर्रा बृहद हिमालय में है, खरदुंगला दर्रा लद्दाख पर्वत श्रेणी में है। इनमें से कौन सी भारत और चीन के मध्य स्थित 3 व्यापारिक जांच चौकी यानी बिजनेस चेक पोस्ट में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खैबर बरी। ये तो लिपुलेख दर्रा, नाथुला दर्रा और शिपकिला दर्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नाथुला दर्रा। भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कारगिल के बीच स्थित है। कारगिल के निकट है। दिफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो दिफू दर्रा अरुणाचल हिमालय में स्थित है। इसका आंसर होगा दिया, ऐसे करेंगे ना, दिया। दिफू दर्रा और यांग्याप दर्रा कहाँ है? अरुणाचल हिमालय में है। दक्षिण पश्चिम भारत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर और अनामाली पहाड़ियों को दक्षिण से जोड़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पलक्कड दर्रा। निम्नांकित युग्मों में कौन से किसका सुमेलन नहीं है? इसका आंसर होगा सी, भोरघाट दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है। भोरघाट दर्रा मुंबई से पुणे को जोड़ता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में नहीं आएगा। इधर महाराष्ट्र और कर्नाटक के महाराष्ट्र में आएगा भोरघाट दर्रा। नहीं तो बोमडिला दर्रा कहाँ आता है? बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में, पालघाट दर्रा केरल में है। कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? इसके आंसर हो, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा। इसका आंसर क्या होगा? जोजिला दर्रा होगा, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। खैबर पास पाकिस्तान को किससे जोड़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान को जोड़ता है। पाकिस्तान से अफगानिस्तान को जोड़ता है। यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा में है। श्रीनगर से लेह तक का मार्ग इससे होकर गुजरता है। यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। दर्रे की पहचान करें। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जोजिला दर्रा। निम्नलिखित में से किस राज्य में खारदंगला पर्वत दर्रा स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन
बी जम्मू कश्मीर में है। किंगरी बिंगरी नीति और माना क्या है, तो ये सारे क्या है, दर्रा है। नेक्स्ट, जयलेपला और नाथुला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सिक्किम में। नाथुला जयलेपला, नाक जल गया, तो ऐसे करेंगे। नाथुला और जयलेपला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पीर पंजाल से गुजरती है। अब क्वेश्चन आता है वन क्षेत्र से। तो क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। कहाँ होगा? तो मिजोरम में होगा। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? इसका आंसर है ऑप्शन डी 23.7% है। ये डाटा हमेशा चेंज होते रहता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनाच्छादन यानी कुल क्षेत्र के संदर्भ में वन क्षेत्र का प्रतिशत के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सबसे पहले क्या होगा? सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? वनाच्छादन से पूछ रहा है ना। तो सबसे अधिक वन है मणिपुर में, फिर आ जाएगा उड़ीसा में, उसके बाद है महाराष्ट्र में, फिर हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र अधिक है? इसका आंसर है सी मिजोरम में प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक वन क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? पहला है सर्वाधिक प्रतिशत वाला वन क्षेत्र मध्य प्रदेश है। दूसरा मैंग्रोव क्षेत्र सर्वाधिक प्रतिशत पश्चिम बंगाल है। तो मैंग्रोव तो सबसे अधिक है, ये सही है, मैंग्रोव वाला सही है। मूंगा चट्टानों से आवृत क्षेत्र अंडमान और निकोबार है, ये भी सही है। नम भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र गुजरात, ये भी सही है। लेकिन सर्वाधिक प्रतिशत वाला वन क्षेत्र मध्य प्रदेश है, यह सही नहीं है। प्रतिशत में मिजोरम है। क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो मध्य प्रदेश में होगा। साल के वनों का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है, तो नीलगिरी पहाड़ियों में साल का सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है, वन भंडार पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। भारत में प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्रफल औसत हेक्टेयर में कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं होगा। भारत में सूची 1 यानी वन प्रकार और सूची 2 प्रदेशों से संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। वन प्रकार दिया गया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसका आंसर होगा सी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, ए का 2। सदाबहार वन कहाँ है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आता है शिलोंग पठार सह्याद्री में। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएगा शिलोंग पठार सह्याद्री में। मानसून आ जाएगा छोटा नागपुर पठार शिवालिक में आ जाएगा। और शीतोष्ण पठार कहाँ आ जाएगा? तो पूर्वी और पश्चिमी हिमालय गिरी में आ जाएगा। अक्ष आ जाएगा पश्चिम बंगाल के तराई में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन शिलोंग पठार में आता है सह्याद्री में। मानसूनी वन छोटा नागपुर के पठार शिवालिक में आता है। शीतोष्ण वन आता है आपको पूर्वी और पश्चिमी हिमालय और नीलगिरी में। कक्ष मैंग्रोव बनाएगा पश्चिम बंगाल और तराई क्षेत्र में। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? इसका आंसर होगा 21.7% है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं? इसका आंसर होगा पूर्वी क्षेत्र में नहीं उगता है, पूर्वी घाट में। इसका आंसर होगा पूर्वी घाट में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं उगता है।
सुंदरवन क्षेत्र में क्या है, तो सुंदरवन क्षेत्र में सघन मैंग्रोव वन है। किस प्रकार के वन सब भारत में सबसे अधिक पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। अब हमारा टॉपिक आएगा भारत में वन या वन्य जीव वनस्पतियाँ। तो पहला क्वेश्चन है पुनर्वन रोपण का अर्थ क्या होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ लगाना पुनर्वन रोपण होता है। शुष्क पर्णपाती जंगल गिर में है, इसका सही आंसर क्या है, गुजरात के गिर में है शुष्क पर्णपाती वन। हिम की वजह से होने वाली अपर्दन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो हिम के वजह से होने वाले अपर्दन को क्या हिमोड निर्माण कहते हैं, हिमोड निर्माण कहा जाता है। इनमें से किस जंगल के पौधों या पेड़ों की जड़ों में पानी में डूबी होती है, इसका आंसर है ऑप्शन ए मैंग्रोव वन। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन कौन सा वन है, तो इसका आंसर है मैंग्रोव वन है। विश्व वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव के प्रतिशत सर्वाधिक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शीतोष्ण शंकुधारी वन का। विश्व वन क्षेत्र में किस एक के फैलाव का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो इसका आंसर होगा शीतोष्ण शंकुधारी वन का। निम्न में से कौन सा कथन मैंग्रोव वनों के बारे में सही नहीं है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मैंग्रोव वृक्ष ऑक्सीजन समृद्ध मृदा वाले क्षेत्र में उगते हैं, यह गलत है। मैंग्रोव लवण सहिष्णु जड़ी होते हैं, वे हिमांक तापों को सहन नहीं कर सकते हैं। मैंग्रोव वन तट रेखा को बनाए रखते हैं और अपर्दन को कम करते हैं, नहीं ये भी सही है, लेकिन मैंग्रोव वन ऑक्सीजन समृद्ध मृदा वाले क्षेत्र में उगते हैं, यह गलत है। उत्तरी ध्रुवीय वृत्त से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम के किस क्रम से गुजरना होगा, इसका सही आंसर होगा टुंड्रा, उसके बाद टैगा, फिर समशीतोष्ण वन, फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। यानी उत्तरी ध्रुव से जब नीचे आएंगे तो सबसे पहले उत्तरी ध्रुव में टुंड्रा वन मिलेगा, फिर टैगा मिलेगा, फिर समशीतोष्ण वन मिलेगा, फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलेगा। टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है, इसका आंसर होगा हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। पश्चिमी घाट में निम्नलिखित में से कौन से स्थानिक प्रजाति नहीं पाई जाती है, इसका आंसर है ऑप्शन सी हिस्पिड हरे। निम्नलिखित में से कौन सी पशु प्रजाति पश्चिमी घाटों में विशेष रूप से पाई जाती है, इसका आंसर है ऑप्शन सी नीलगिरी तोहर पाई जाती है पश्चिमी घाट में। भारत में पर्वतीय वनों में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चीड़ का पेड़ पाया जाता है, इसे जंगल का आतंक भी बोलते हैं। कौन सा राज्य अपने चंदन काष्ठ उत्कीर्णन के लिए प्रसिद्ध है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कर्नाटक। हुलुक गिब्बन नामक जानवर कहाँ पाया जाता है, तो इसका आंसर है डी अरुणाचल प्रदेश में हुलुक गिब्बन नामक जानवर पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को साइलेंट घाटी में पाया जा सकता है, इसका आंसर क्या होगा केरल के साइलेंट वैली, केरल में है साइलेंट वैली, वहाँ पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, इसका आंसर है मध्य प्रदेश में, और प्रतिशत में आपको कहाँ आ जाएगा मिजोरम में, और जैसे क्षेत्रफल में आ जाएगा कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में। क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो इसका होगा आंसर बिल्लो का प्रयोग करते हैं। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं, तो इसका आंसर है पर्णपाती वन है। विश्व के निम्नलिखित देशों में से किस एक में अधिकतम वन क्षेत्र है, इसका आंसर क्या होगा, अधिकतम वन क्षेत्र कहाँ है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ज्वारीय, ऑप्शन सी है कनाडा में, रूस संघ में है अधिकतम वन। हमारा टॉपिक है अपवाह तंत्र प्रमुख घाटियाँ प्रपात एवं झीलें। हिमालयी नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए।
पहला क्या है, हिमालयी नदी में वे सामान्य नीति दिशा के विपरीत प्रवाहित होती है। उन्होंने पर्वत श्रेणियों के आर पार काट कर अपना मार्ग बनाया है। उपयुक्त कथन से कौन से इंगित करता है कि वे नदियाँ हिमालयी भू आकृतियों से पुरानी हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। केवल 2 बताता है कि उन्होंने पर्वत श्रेणियों के आर पार काट कर अपना मार्ग बनाया है, यानी यह इंगित करता है कि नदियाँ हिमालयी भू आकृति से पुराना है। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी है? इसका आंसर होगा ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना। ब्यास है, चेनाब है, रावी है, सतलज है और यमुना नदी सब हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। निम्न नदियों में से कौन सी हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है? तो सतलज नदी है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सहायक नदी और उपमुख नदी दिया गया है, कौन सा सुमेलित है इसमें? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी। केवल 3 सुनियमित है। क्या? मानस ब्रह्मपुत्र नदी पे की सहायक नदी है। इसका आंसर केवल 3 होगा, यानी मानस क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी का प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। अधिकांश हिमालयी नदियाँ बारहमासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर करती है। यह सही है। हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। यह भी सही है। सही है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। 3 नंबर सही नहीं है। इसका आंसर होगा 1 और 2। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए और दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, 1 का 4। लोनार का है तो महाराष्ट्र में है। जयसमंद तो राजस्थान में आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। पेरियार केरल में आ जाएगा। नागिन झील कहाँ आ जाएगा? जम्मू कश्मीर में आ जाएगा। तो लोनार झील महाराष्ट्र में, जयसमंद झील राजस्थान में है, पेरियार झील केरल में है और नागिन झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। वुलर झील मीठे पानी की झील है और लोकटक झील भी मीठे पानी की झील है, इसलिए ऑप्शन ई इसका आंसर हो जाएगा। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है? क्या है? दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ किससे निकलती है? इसका आंसर क्या होगा? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ई। पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है तो नर्मदा पश्चिम की ओर होती है और कृष्णा तो होती है पूर्व की ओर, गोदावरी भी पूर्व की होती है, गंगवली भी पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। तो यही 2 नदियाँ नहीं तो 1 से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान करिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 4। यानी कावेरी की सहायक नदी कौन कौन है? अमरावती है, भवानी है और हेमावती है। यमुना नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे पर नहीं बसा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अयोध्या। अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पे है। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का उदाहरण है ऑप्शन ए, पूर्ववर्ती अपवाह का। सिंधु नदी तथा सतलज नदी के बीच हिमालय का भाग क्या कहलाता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब हिमालय कहलाता है। सिंधु और सतलज के बीच के भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं। भारत में चंद्र और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लाहौल में बहती है चंद्र और भागा नदियाँ। खंबात क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी, गुजरात में है खंबात क्षेत्र। जास्कर और शेख किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन डी होगा, रावी की सहायक नदी है जास्कर और श्योक। पेंगोंग झील किस राज्य में है? पेंगोंग झील, इसका आंसर है पेंगोंग झील कहाँ है? लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में है पेंगोंग झील।
गंगा सागर क्या है? एक तीर्थ क्षेत्र है। निम्न से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? इसका आंसर होगा कुर्सेला में मिलती है। भारत की निम्नलिखित बड़ी नदी द्रोणियों में से क्षेत्र की सबसे छोटी नदी द्रोणी कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए साबरमती नदी है। वेनगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? वेनगंगा नदी गोदावरी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तापी। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? इसका आंसर होगा उत्तरी कोयल। कौन सी नदी गुजरात की आस कहलाती है? ऑप्शन बी नर्मदा। कौन सा नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है? इंडो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र सबसे पुराना है। कावेरी नदी की कुल लंबाई क्या है? ऑप्शन सी 802 किलोमीटर है। किस नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन ए कावेरी पे है। अमरकंटक उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक का उद्गम स्थल, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सोन नर्मदा महानदी से निकलती है। इसका सही आंसर हो जाएगा एक से अधिक। सोन नर्मदा महानदी नदियों की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा मैकाल श्रेणी में है। निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण नदियों का कौन सा एक क्रम सही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गंगा, नर्मदा, महानदी और गोदावरी। भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला उपवाह तंत्र कौन सा है? ऑप्शन सी होगा गंगा नदी तंत्र। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वेनगंगा। नहीं तो कोसी, सोन और रामगंगा तो गंगा की सहायक नदी है ही। ऑप्शन से भी पता चल जाता। पुनपुन, सोन, फल्गु और सकरी नदियों का पश्चिम से पूर्व की दिशा में सही क्रम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सबसे पहले सोन होगा। पूरब से क्या करें? पश्चिम से पूरब की ओर, तो पश्चिम से पूर्व सब सोन आएगा, उसके बाद पुनपुन आएगा, फिर फल्गु आएगा, फिर सकरी आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पुनपुन नदी मिलती है। पुनपुन नदी मिलती है। निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनते हैं? तो देवप्रयाग में मिलते हैं। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई का। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इसका आंसर है ऑप्शन डी ई और बी दोनों, यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी ये भी गिरता है, और महानदी कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियाँ कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत में यरलुंग नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और यरलुंग इसके चाइना में कहते हैं। हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? हिमालय काट कर बहकर आने वाली नदियाँ है ब्रह्मपुत्र है, सतलज और सिंधु है, यानी SSB सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी।